नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और वीडियो देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट डेट से दिन कैसे निकालते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो खाड़ेपुर में चल रहा है और वहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप अपने घर बैठे कोर्स करना चाहते हैं मैथ का और रीजनिंग का, दोनों सब्जेक्ट का, तो आप आसानी से परचेज कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो इस पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले भी और आपको ये जानकारी देनी थी, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, धन्यवाद। आइए आज हम बढ़ते हैं क्लास में और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट डेट, जो हम लोग रीजनिंग वाला पोर्शन लेंगे उसमें एक चीज देखेंगे कि हम लोगों ने ये देख लिया था कि जब डेट सेम हो, वर्ष अलग अलग हो, तब कंडीशन क्या रहती है। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट? ध्यान से समझो। डायरेक्ट डेट से दिन निकालना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले बात आती है, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी, वो आप लोग अपने माइंड पे रखेंगे। देखो समझो क्या होता है। इसमें से सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये बताइए प्रथम शताब्दी का प्रथम दिवस कौन सा था। प्रथम दिवस कौन सा था, कौन सा था। ठीक है, तो इसका आंसर जब आप लोग देंगे तो क्या बोलेंगे, सर सोमवार था। क्या था? सोमवार था। यानी इसका मतलब ये है कि जब हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई, पंचांग की शुरुआत हुई, तब बात आई कि ये बताइए प्रथम शताब्दी का प्रथम दिवस कब हुआ, कौन सा दिन रखा गया, तो वो रखा गया था सोमवार। और सोमवार से ही हम सारी गणना करते हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें 0 से 100 वर्ष की, 0 से 100 वर्ष की बात करें तो हमारे पास जो ऑड डे होता है वो 5 होता है। ऑड डे कितना होता है? 5 होता है। चाहे आप कभी निकाल के भी देख लेना। कैसे निकालेंगे? 0 से 100 वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? बोले सर टोटल वर्ष कितने होते हैं? 100। लीप वर्ष कितने होते हैं? बोले सर 24। तो 22/7 कितना हो जाएगा? 124/7। 7 एकम 7, 7 5 12, 7, ठीक, 7 एकम 7 और 7 5 12, और फिर आया 7 7 49, 49 5 54, यानी कितना आया? ऑड डे 5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप समझ लेंगे कि 0 से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? डायरेक्ट देखेंगे। 0 से 100 वर्ष की अगर बात करें तो 5 आएगा। 101 से 200 की बात करें तो क्या आएगा? और 201 से 300 वर्ष की बात करें तो क्या आएगा? 301 से 400 की बात करें तो क्या आएगा? इस पे देखेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा 5310। क्या याद रखना होगा? आपको याद रखना होगा 5310। क्या याद रखना होगा? 5310 याद रखना होगा। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? 5310 कैसे कि अगर हम 0 से 100 वर्ष पे गए तो 5 ऑड डे मिले, 101 से 200 तो 3 ऑड डे मिले, 201 से 300 में 1 ऑड डे मिला, 301 से 400 में 0 ऑड डे मिले। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे कितने? 5। प्रथम 200 वर्षों में ऑड डे कितने? 3। प्रथम 300 वर्षों में ऑड डे कितना? 1। और प्रथम 400 वर्षों में ऑड डे कितना? 0 हो गया। तो ये आप इसका कोड याद रखेंगे 100, 200, 300, 400 का। बोले सर ऐसे तो याद रखेंगे, लेकिन कभी अगर आ जाए 1700 आ जाए, 1700 आ जाए, या आ जाए 1800 आ जाए, या आ जाए 1900 आ जाए, ये जो शताब्दी वर्ष आएंगे इनके कोड हम कैसे याद रख पाएंगे? तो हमने कहा सबसे पहले जैसे 1700 आया है, इसको 400 के मल्टीपल पे लिखते हैं।
तो 400 के मल्टीपल पे अगर लिखें इसको तो 4 चौको 16 प्लस कितना आ गया 100 आ गया, यानी 400 तक तो हमारा कवर हो गया, 100 वर्ष और ले गया, तो 100 वर्ष ले गया तो उसका क्या हो जाएगा, इसके लिए 5 आ जाएगा। जैसे 1800 लिया तो 400 गुणा कितना 4 प्लस कितना आ गया 200 आ गया, तो अब कहां पे जाएंगे 200 तक जाएंगे तो 3 आ जाएगा इसका ऑड डे। जैसे 1900 की बात करें तो 400 गुणा 4 प्लस कितना आया 300 आया, तो इसका ऑड डे कितना हो जाएगा, 300 में कितना है 1 है, 1 आ जाएगा। जैसे 2000 ले लेते तो 400 गुणा 5 प्लस 400 गुणा 5 ही 2000 हो जाएगा, तो इसका ऑड डे कितना 400 के मल्टीपल पे है तो 0 आ जाएगा। मतलब 400 के मल्टीपल पे फिर जितना बाहर होता है वो हम देख लेते हैं, 100 200 300 400 तक जाएगा। जैसे 2000 अगर 2000 हो गया, अगर हम बात करें 2100 की बात करें, 2100 की बात करें तो हो जाएगा 400 गुणा 5, ठीक है, प्लस 100, तो फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही होता चला जाता है, तो हमको केवल इतना ध्यान रखना होगा 100 200 300 और 400, 100 के लिए 5 ऑड डे, 200 के लिए 3 ऑड डे, 300 के लिए 1 ऑड डे और 400 के लिए क्या हो जाएगा 0 ऑड डे हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। दूसरी बात और क्या ध्यान रखनी होगी वो भी समझ लो। जैसे आप ध्यान रखेंगे अगर आपको संडे आएगा तो उसका कोड क्या हो जाएगा 0, मंडे का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ट्यूसडे का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वेडनेसडे का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, थर्सडे का कोड क्या हो जाएगा, थर्सडे का कोड 4 हो जाएगा, फिर आपका जो फ्राइडे आएगा उसका कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर आपका जो सैटरडे आएगा उसका कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आप लोग कोड याद रखेंगे, ठीक है। आपको ये दो चीजें भली भांति याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या कि भाई जो आपका शताब्दी वर्ष होता है 100 उसका ऑड डे 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0, संडे का कोड 0, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का 2 और फिर आपका वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 होता है। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। फिर उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग, जैसे अब आपसे पूछा जाए डायरेक्ट डेट निकालना, जैसे हम बात करते हैं किसकी, हमें ये 15 है, पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को हमें पता है क्या होगा संडे होगा, हमें पता है क्या होगा संडे होगा। अब हम अपनी विधा से निकालेंगे कि क्या संडे एक्चुअल में आ रहा है। अगर एक्चुअल में संडे आ रहा है तो हमारी ये ट्रिक और ये जो मेथड रहेगा सही रहेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे 15 अगस्त 2021 की, 21 का दिन निकालना है आपको। तो आप ये देख पा रहे हैं चल क्या रहा है 2021 चल रहा है, खत्म क्या हो गया 2020 खत्म हो गया। जो 21 चल रहा है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जो हमारा खत्म हो गया वो क्या हो गया 2020 था वो खत्म हो गया, ठीक है। 2020 जो ये खत्म हो जाता है उसको हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो हम लेते हैं शताब्दी वर्ष और दूसरा लेते हैं जो आपके शताब्दी वर्ष के बाद वर्ष बचते हैं, ठीक है। शताब्दी वर्ष का तो डायरेक्ट कोड हमको आ जाएगा 2000 का क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी ये 400 के मल्टीपल पे है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका ऑड डे 0 आ गया। 20 पे गए तो अब हमको पता है कि जब हमें केवल वर्ष दिए जाते थे यानी डेट सेम होती थी, वर्ष दिए जाते थे, वर्ष तो दिए जाते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे टोटल ईयर, तो टोटल ईयर कितनी है 20 है। इसमें शताब्दी वर्ष का कोई खेल है नहीं, तो जब शताब्दी वर्ष का खेल है नहीं तो हर प्रत्येक 4 वर्ष में क्या आएगा लीप ईयर आएगा। तो 4 पंचे 20 तो कितना हो जाएगा 5, इसमें लीप ईयर हो जाएंगे बाई 7 हो जाएगा। तो 25 में 7 त्रिका 21, 4 25, तो 4 ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या देखना है, अब हम लोग आते हैं 15 अगस्त 2021, 2020 हमारा साल हो गया। 15 अगस्त 2021 की बात जैसे हमने की तो 2021 हमने देखा क्या है, बोले सर 2021 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष होने के नाते इसमें फरवरी कितने की रहेगी 28 की रहेगी, जनवरी कितने की रहेगी 31 की, तो ऑड डे कितना 3, फरवरी में 0 हो जाएगा, फिर मार्च में 3, अप्रैल में कितना, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2,
जुलाई में 3, अगस्त 15 की बात कर रहा है, 7 दूनी 14, 14 1 15। ठीक है, अब इनको देख लेंगे, 7 से इनको भी डिवाइड करना होता है तो देख लें, 3 3 1 4 4 3 7 हो गया, 2 2 4 4 3 7 ये भी हो गया। ठीक है, बचा क्या, 3 बचा, 3 ये हो गया। अब हमने देखा सारे जितने ऑड डे आए हैं तीनों स्टेप के ऑड डे जोड़ देंगे, इसका 0 था, इसका 4 था, इसका 3 था, तो क्या हो गया 0 + 4 + 3/7, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 मतलब बोले सर संडे, बिल्कुल सही आ रहा है, संडे दिन पड़ेगा। क्या पड़ेगा, संडे का दिन पड़ेगा, संडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतनी चीज क्लियर हुई। तो डायरेक्ट डेट निकालना आपको, डायरेक्ट डेट से दिन निकालना आपको आ गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं फिर समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, एक दिन कोई लेते हैं, जैसे लेते हैं 6 अक्टूबर, क्या लेते हैं 6 अक्टूबर 1996, क्या लेंगे 6 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन रहेगा, इस पे चर्चा करेंगे। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 1996 चल रहा है तो खत्म क्या हो गया 1995, जो ऐसे आता है उनको शताब्दी वर्ष अलग कर लेते हैं, अलग वाले वर्ष अलग कर लेते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष 1900 आया, 1900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 400 गुणा 4 1600 हो गया, प्लस 300, तो 300 का कितना है होता है ऑड डे 1 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1900 का आ गया 1। ठीक है, 95 पे गए तो टोटल ईयर कितने हैं 95 हैं, इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 का भाग इसमें करा देंगे, तो 95 में 4 का भाग कराएंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 4 तिहाई 12, 3 15। ठीक है, शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं, 23 इसमें कितने रहे 23 रहे हमारे क्या लीप ईयर रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें शताब्दी की ईयर का कोई चक्कर है नहीं, तो लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में आएंगे, तो क्या रहेगा 23 हो गए और बट्टे 7 हो गया। ठीक है, चलिए 5 3 8 हो गया, और 5 3 8 हो गया, 9 2 11 हो गया, 118, तो 7 एकम 7 7 5 7 4 11। ठीक है, तो 7 6 42, 7 6 42, 42 6 48, तो इसका ऑड डे कितना आ गया, बोले सर 6 आ गया। इसका ऑड डे कितना आ गया 6 आ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका ऑड डे 6 आ गया। अब हम बात करेंगे कहां पे, यहां पे 6 अक्टूबर 1996। जैसे 1996 पे नजर गई, हमने कहा सर ये तो लीप ईयर है, बोले बिल्कुल लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर होने के नाते इसमें फरवरी कितने की रही होगी, बोले 29 की रही होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जनवरी में 3, फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 2, सितंबर, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 6 बोल रहा है तो 6 लिखते हैं। ठीक है, अब हमको फिर इसको 7 से कट करना है, तो 6 6 1 7, क्लियर, 3 2 5 5 2 7, ठीक, 3 3 3 6 2 8 3 11 11 3 11 3 14, तो इसका आ गया 0। ठीक है, 6 1 7 7 0 कितना 0, तो कितना आ रहा है, बोले सर संडे आ रहा है। क्या आ रहा है, संडे आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं संडे आ रहा है कि नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं। हमने कहा 6 अक्टूबर 1996 की बात की, 1996 चल रहा है तो बचा क्या 1995 बचा। जब 1995 बचा तो हमने देखा 1900 को अलग कर लिया, 95 को अलग कर लिया। जब हमने ये कर लिया, ठीक है, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई 1900 का तो हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। 95 पे आए तो 95 रहा और प्लस क्या रहा 23 रहा। ठीक है, 23 कैसे रहा, 4 का भाग 95 में कराए, 4 दूनी 8
और 4 3 12, ठीक है, बिल्कुल सही है, 23 हो गए। अब 5 3 8 हो गया और 9 2 11 हो गया, 118, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, 42 6 48, ये भी बिल्कुल क्लियर। अब उसके बाद हम लोग गए 6 अक्टूबर 1996 की चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि चाहे जनवरी होगा तो क्या होगा, 3 होगा, फरवरी क्या होगा, फरवरी में 1 रहेगा क्योंकि ये लीप ईयर है, मार्च में 3 हो गया, अप्रैल में 2 हो गया, मई में 3 हो गया, जून में 2 हो गया, जुलाई में 3 हो गया, अगस्त में 3 हो गया, सितंबर में 2 हो गया, अक्टूबर में 6 की बात कर रहा, 6 हो गया, ठीक है। तो हमने देखा 3 3 1 4 4 3 7, रुक जाओ एक बार और इसको कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, उसको क्लियर कर लेते हैं। देखो भाई, 3 रहा जनवरी में, फरवरी में 29 क्योंकि लीप ईयर तो 1 हो जाएगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 6, अक्टूबर में 6 की बात कर रहा है, 6 में 7 का भाग करा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 3 6 6 1 7, ठीक है, 3 2 5 5 2 7, ठीक है, 3 3 6 6 6 12 13 14, 14 आ गया, 14 में 7 का भाग गया, 0 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया और ये आपका 1 रहा और ये कितना रहा, 6 रहा, ठीक है। यहाँ पे भी करा के देख लेते हैं, 7 3 5 3 8 9 2 11 118, 7 हुआ, 7 एकम 7 4 11, 7 4 11, 4 7 6 42 42 6 48, 6 6 1 7 0, बिल्कुल आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 मतलब संडे, संडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों हमने क्वेश्चन लिए, दोनों का क्या आया, संडे आया, ये चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आपको डायरेक्ट डेट निकालने के लिए क्या 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 याद रखना होगा, 100 से 5 ऑड डे, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 1900 दिया हो, 1800 दिया हो, 2000 दिया हो, कैसे निकालना है वो हमने बता दिया। फिर उसके बाद बताया कि जब कोई डेट दी जाए उसको हम जो चल रहा है उसको छोड़ देते हैं, जो खत्म हो गया उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1995 खत्म हो गया था, 1995 को सॉल्व किया, 2 स्टेप में होगा, एक तो शताब्दी वर्ष अलग कर दिए जाएंगे, दूसरे साधारण वर्ष अलग कर दिए जाएंगे, मतलब शताब्दी वर्ष के बाद जो और वर्ष बचते हैं वो अलग कर दिए जाएंगे। फिर जो वर्ष बचते हैं उनको टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाय 7 से सॉल्व करेंगे और इसका ऑड डे आप ऐसे इससे निकाल लेंगे। 1900 का था तो 4 चौको 16, 16 3 19, 300 की बात कर रहा है तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी और आपको करनी होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।